आमच्या DS न्यूज 24 चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी अश्विनी पुरी, DS न्यूज 24 मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। बघणार आहोत बातमीचा सविस्तर आढावा। महाराष्ट्रात नेमकं लोकसभा निवडणुकांचं काय चित्र असेल याविषयी राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी मोठं भाकीत केलंय। योगेंद्र यादव यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स ट्विटर अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय। या व्हिडिओमध्ये देशात भाजपा आणि NDAची यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पिछेहाट होईल असं ते म्हणालेत। 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला तब्बल 303 जागा मिळाल्या होत्या, त्यामुळे पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी होतं। NDAकडे एकूण 353 जागा होत्या। यंदा भाजपानं 405 चा नारा दिलाय। एकीकडे पक्षाकडून या जागा मिळण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात असताना दुसरीकडे योगेंद्र यादव यांनी मात्र NDAला तब्बल 90 ते 100 जागांचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली। नेमकं काय म्हणालेत योगेंद्र यादव, बघूयात। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है, और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ NDA भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ NDA को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 NDA के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा NDA कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहां ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं। यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई NDA को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे UT हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है, और आंध्र प्रदेश में चूंकि TDP साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से NDA भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सिर्फ? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा, लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है, भाई आएगा तो मोदी ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए। लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा। DS न्यूज 24 साठी अश्विनी पुरी, मुंबई। अशाच नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत रहा DS न्यूज 24। तोपर्यंत मी अश्विनी आपली रजा घेते। नमस्कार।